Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Как там надо, правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стель многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अरम भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, एक साल बाद दोबारा शारिक भाई आपके घर पे मौजूद हैं। बिल्कुल भाई। और क्या हाल चाल है आपके? सबसे पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एक साल बाद तो शौक़ के लिए मौजूद है। वैसे तो हमारी आपसे मुलाकात होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो मुलाकातें होती रहती हैं। शारिक भाई इस साल क्या शौक़ दिखा रहे हो अपना? बस इस साल माशाल्लाह हमने 2 पाले मुंदरे और एक सरगोजा, माशाल्लाह। आप देख ही रहे होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शारिक भाई, ये सबसे पहले तो हमारे देखने वाले को बताओ, आपने लिए कहाँ से थे ये? यार ये मैंने जो है सिंध से लिया था, हैदराबाद साइड से। जो मेरा वो खारे वाला मुंदरा है, शहजादा जिसका नाम रखा है। ठीक है। और ये राजा जो है ये भी पिंडी से आया था, और ये भी पिंडी से आया था। बादशाह जो है ये सरगोजा, ये दोनों मैंने पिंडी से मंगवाए। माशाल्लाह। अच्छा शारिक भाई, कितना टाइम हुआ इनको पालते हुए? समझे ये बकरीद से तकरीबन, जो हमारी 2020 की बकरीद थी उससे 10-10 दिन पहले ये तकरीबन मेरे घर पे आए थे। ठीक है। और बल्कि आपने तो शायद कुछ दुम्बे देखे भी होंगे कि किस हालत में आए थे। तो बड़ा इसमें मैंने घर में थोड़ा सा वो भी हुआ था कि तुमने गलत चीज़ ले ली, ये नहीं पलेगी। मगर ये अल्लाह ताला के पे भरोसा था और अपनी मेहनत पे, तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह रिज़ल्ट दिया है कि इस दफ़ा तो शौक़ ऐसा हो गया कि अब कहते हैं कि बंदा अपना जानवर खुद ही पाले सारा कुर्बानी का। जो इन्होंने शौक़ कराया इन जानवरों ने माशाल्लाह अल्लाह ताला के उससे। अच्छा शारिक भाई, पहले तो मुझे बताएं इनके नाम क्या रखे हैं आपने? ये जो आप सरगोजा मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका नाम है बादशाह। ठीक है। और क्योंकि बादशाह इसलिए रखा है कि इसको वाकई मैंने बादशाह की तरह पाला है भाई, बड़े नाजो नखरों से। इसके सबसे ज़्यादा माशाल्लाह नखरे इसके हैं। और इसका नाम राजा है, ये पिंडी से आए इसलिए इसका नाम हमने इसको राजा दिया है। और वो जो हैं वो शहज़ादे हैं। वो शहज़ादे इसलिए कि वो इन सब की इन्होंने बहुत टुकाई लगाई है पूरे साल। अच्छा, मैं वैसे ये देख रहा हूँ शारिक भाई, माशाल्लाह एक तो नाम भी बड़े प्यारे हैं, पाले भी आपने बड़े प्यारे हैं, और माशाल्लाह सबके चेहरे जो है ना, वो एक चेहरों पे मासूमियत है माशाल्लाह बड़ी। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। ये इसी मासूमियत की वजह से तो लिया था, वरना तो ये ख़ुद तो कुछ भी नहीं थे। जितने के लिए थे तो लोग तो ये बोलेंगे तुम पागल हो। तो बस ये चेहरे की मासूमियत और बाकी आप सब जो चीज़ होती है पालने वाले की ज़ात, उसने जो पलवाया है इन जानवरों को कि मतलब शौक़ इतना बढ़ गया है कि बस अब सबसे मुश्किल टाइम आने वाला है। बेशक। और कौन सा टाइम है? वो कुर्बानी का टाइम है। जो बात है, क्योंकि इंसान बड़े मोहब्बत से पालता है तो फिर कुर्बानी करते हुए दिल चिरता भी है। लेकिन यही मोहब्बत है शारिक भाई, यही पैगाम है कुर्बानी का, यही हमें सिखाया गया हमारे बड़ों ने। असल कुर्बानी तो पिछले साल आपने देखा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम पाले थे। ये मेरा सेकंड साल है जो मैंने घर पे कोई चीज़ कुर्बानी के लिए ख़ुद पाली है। तो असल वैल्यू तो मुझे कुर्बानी की पिछले साल सही मानों में पता चली थी कि क्या दर्द क्या होता है, कि कोई अपनी चीज़ को अपने हाथ से 1 साल रख के कुर्बान करने का क्या दर्द होता है। और मुझे पता है कि आपने मुझे लास्ट ईयर भी बताया था कि थोड़ा सा आप शुरू में घबरा रहे थे, लेकिन आपके वाले साहब ने आपका साथ दिया कि नहीं भाई पालो, डरने की कोई बात नहीं है। तो इस साल आपके वाले साहब का क्या कहना है? इस साल भी वालिद साहब की ही वजह से ही शौक़ करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है घर में अगर किसी एक को भी शौक़ नहीं हो तो घर पे रखना मुश्किल हो जाता है। तो माशाल्लाह सबको ही शौक़ है। वालिद साहब करते रहते हैं, देखते रहते हैं, आके बताते रहते हैं ये है गलत है, ये करो, ऐसा करो, इसमें यूँ नहीं है, इसको ये शुरू करो। क्योंकि पहले जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि पहले ये लोग पालते थे, ज़माने के लोग जो पुराने हमारे वालिद दादा वगैरह, तो उन लोगों ने पाले हुए और उनको, और अल्लाह का शुक्र है ज़्यादातर इनको खुराक भी उसी वाली वही दी है जो वो लोग देते थे, जो वो बताते थे, प्योर खुराक। बिल्कुल। तो वाले साहब इस दफ़ा खुश हैं कि मतलब सही पाले हैं, या कान पकड़ते हैं कि भाई सही पल नहीं रहे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। वो तो माशाल्लाह इनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए सुबह से बैठे हैं, और पूरा धूप में सबके साथ फर्स्ट टाइम मैंने देखा है जो इतने शौक़ से इन दुम्बों के साथ तस्वीर खिंचवाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके वाले साहब को भी लंबी ज़िंदगी दे भाई, सेहत। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। अच्छा शारिक भाई,
थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि आपका दूसरा साल है, जाहिर सी बात है आपने 2 साल में बहुत कुछ सीखा भी होगा पालने के हवाले से। बिल्कुल। मेरे लोगों को सिर्फ इतना बताइएगा कि इतने अच्छे दुम्बे तैयार करने के लिए खुराक क्या है? अरहम भाई देखें, खुराक कोई इसमें कोई हम कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मेडिसन कोई लगाई या उसको वज़न बढ़ाने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करी। देखें, मौसम के लिहाज से हमने उसको खुराक दी है, ठीक है। इस साल मैंने ये कि मैंने इनको फ्रूट्स खिलाएँ, इन दुम्बों को फ्रूट खिलाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थे। समझे, खून एक तरीके से जानवर के अंदर खून ही नहीं था कि ये वज़न बढ़ाएँ। तो सीज़न के जो फ्रूट होते हैं वो मैंने उसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। और नॉर्मल मैंने इनको एक टाइम पे खाना दिया, ठीक है। सुबह इनको हरा डाल दिया, मतलब लूसन चल रही है लूसन डाल दी, जंतर चल रही है जंतर डाल दी गर्मियों में। और जितना इन्होंने खाया अपनी मर्ज़ी से खाया, मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से इनको कोई फोर्स फीडिंग नहीं कराई दुम्बे को। और दूसरा ये कि नॉर्मल गंदम हो गया, छिलका हो गया, दलिया हो गया, और काला चना जो है वो मैंने इस दफ़ा अट्टी का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने प्योर काले चने का इस्तेमाल किया है। और माशाल्लाह रिज़ल्ट फिर आपके सामने है। दूध चलाया है इनका मैंने, दूध भी इन्हों माशाल्लाह से कुछ भी, दूध तक भी इनको मैंने फोर्स फीडिंग से नहीं दिया। यानी मतलब बोतलों से डाल के नहीं, बस सामने आप रख देते? बोतलों में डाल के इनको मैंने कुछ भी नहीं दिया, कि अगर जो है दूध बना के रखा, माशाल्लाह ये ख़ुद पीते थे। गर्मियों में अभी मैंने इनको माशाल्लाह जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं ये मैंने इनको सादा पानी नहीं पिलाया, ये गुड़ का शरबत पीते हैं सर गर्मियों में माशाल्लाह। दूसरा ये कि बाकी इनका जो मक्खन मैंने चलाया, मगर मक्खन भी मैंने पिछली सीज़न में बकरीद के बाद जो गर्मी थी उसमें चलाया था। इस सीज़न में मुझे ज़रूरत महसूस नहीं, मैंने कहा बस सही, अल्लाह ने जितना पाल दिया उतना सही है बस। दो मक्खन भी ये खुद पीते थे, क्योंकि मक्खन में इनको, मक्खन तक भी मैंने इनको टिकिया जो होती है आपकी जमी हुई, इनके ज़बरदस्ती मुँह में नहीं भरी। मैं प्याले में मेल्ट करके मक्खन रखता था, ये लोग प्याले से चाट जाते थे खुद। अच्छा, ये मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, वरना ज़्यादातर जो है वो लोग टिकिया खिलाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो आप मतलब उसको भी गर्म करके पिला रहे थे? हाँ, मैं उसको थोड़ा मेल्ट करता था, नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता था मक्खन, उसको फिर आगे प्याले में रखता था, माशाल्लाह ये खुद पी जाते थे। और घी में भी मैंने ज़्यादातर कोशिश करी है, जो सर्दियों में मैंने इनको जो थोड़ा सा घी चलाया है, तो घी में भी मैंने इनको यही कोशिश करी है कि मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं पिलाऊँ, या तो इनके दाने में मिला के इनको दे दिया या प्याले में भर के रख दिया, तो ये खुद चाट जाते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शारिक भाई, बात वही है, चाहे आप 1 पालो, चाहे आप 3 पालो, और फिर चाहे 10 पाल लो, मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल, लेकिन आपको एक से ज़रा ख़ास मोहब्बत होती है। तो इन तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे? इन तीनों में से मोहब्बत तो देखिए सबसे अच्छा शारिक भाई, मेरा अगला सवाल जो है वो कोई ऐसा सवाल नहीं है, बस एक शौक़ की बात है कि इंसान चाहे 1 जानवर पाले, चाहे 4 पाले, चाहे 10 पाले, लेकिन इंसान का एक पर्सनल फेवरेट होता है और उससे एक कहानी जुड़ी होती है। तो आपका पर्सनल फेवरेट दुम्बा इनमें से कौन सा है? पर्सनल फेवरेट दुम्बा, आरम भाई आपको आए हुए तो थोड़ी देर हो गई है, आपने देख लिया होगा कि कौन सा है, मगर मैं फिर भी आपके देखने वालों को बता दूं कि ये बादशाह जो खड़ा हुआ है ये मेरा सबसे फेवरेट है। और ये सबसे फेवरेट इसलिए है कि इस पर मैंने बहुत ख़ास ध्यान दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमज़ोर ये था, सबसे ज़्यादा कमज़ोर ये था। मैंने अल्लाह ताला से बस दुआ करी थी कि ये समझे एक चैलेंजिंग दुम्बा मैंने पाला था, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने बोला था, जो बड़े बड़े आपको पता है आते हैं जानवर देखते हैं बकरीद के सीज़न में, क्योंकि बकरीद पे ये मेरे घर पे था कि यार इसको कुर्बान कर दो, इसी साल ये तुमने पालने के लिए से लिया है, ये पलेगा नहीं। मगर मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा था, अपनी मेहनत पे था कि नहीं मेहनत करूँगा इंशाल्लाह, क्यों रिज़ल्ट नहीं देगा अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने इस पर रिज़ल्ट दिया, और ये बस पता नहीं है, मेरे को भी नहीं पता कि क्या वजह ये मेरे लिए ख़ास क्यों है तो माशाल्लाह तीनों ख़ास। ये कि ये और साथ में जो हमारे ये राजा जो खड़े हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा शरीफ, इन सब में सबसे ज़्यादा शरीफ है, और सबसे छोटे उम्र में यही थे जब आए थे। और बाकी जो हमारे शहज़ादे हैं, ये सबसे ज़्यादा मेरा बदमाश दुम्बा था। इसने जब, इनकी हालत ऐसी नहीं होती थी कि ये ज़्यादा देर खड़े भी हो सके, ढांचा थे ये, तो इसने बहुत मारा इसको, इतना मारा है इसने, क्योंकि इसके अंदर बेचारे के अंदर लड़ने की ताकत नहीं थी। तो बस ये कि जब ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको सेहत दी, तो फिर इसने अपने भरपूर बदले निकाले, और कभी कभी मैंने भी इसको मौका दिया है कि भाई जा मार, बदले निकाल लो, बदले निकाल लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत दुम्बे हैं शारिक भाई। मैंने क्योंकि पिछले साल भी आया था, आपने पिछले साल भी एक जो चक्की वाला दुम्बा तैयार किया था, माशाल्लाह कमाल था। और इस साल मुझे पता है कि आपने चक्की वाले दुम्बों में काफ़ी तकलीफ़ उठाई थी, तो आपने कहा था इस साल
बग़ैर चक्की वाले पालूँगा। लेकिन शारिक भाई यकीन जाने कजला मुंदरा तैयार करना आसान नहीं है। ये पंजाब की नस्लें हैं और पंजाब वाले ही तैयार कर पाते हैं इसको, लेकिन आपने इसको माशाल्लाह हाथ भराई के बग़ैर पाला है और सबसे बड़ी बात ये, और माशाल्लाह पाल के दिखाया है। शारिक भाई मुझे सिर्फ ये बताइएगा नाम लेकर कि आपके लिहाज से आपके जो जानवर हैं उनका अभी तकरीबन वेट क्या होगा? आरम भाई मुझे देखें, मैंने वेट तो ऐसे अपने शौकिया करा था पहले जब ये आए थे, वो इसलिए करा था, मैंने आपको बताया था कि समझे ये एक तरीके से चैलेंज लेके और अल्लाह ताला से दुआ मांग के दुम्बा मैंने रोका था। तो मैंने इसलिए वेट कर दिया कि यार मैं देखूँगा कि यार मेरे पास पल कैसा रहा है। तो मैंने 1 साल पहले ही इसका वेट किया था, उसके बाद से भी मैंने दोबारा वेट नहीं किया, मगर उस वेट के अंदाजे से मैं अभी ये बता रहा हूँ कि ये माशाल्लाह 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 ये इंशाल्लाह 200 क्रॉस है मेरे दुम्बा। और आया कितने पे था ये आया जब था ये तकरीबन 89-90 केजी पे था, सिर्फ ढांचा इसका समझे फ्रेम का वेट था। तो उस फ्रेम की वेट से जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितना मतलब था कि इसकी पसलियाँ आप गिन सकते थे, तो उस फ्रेम में इसका वज़न इतना था। तो माशाल्लाह अब आप देख सकते हो ये उससे 3 गुना 4 गुना मेरे ख्याल से हो गया होगा जो लोग बोलते हैं। और बाकी ये कि इंशाल्लाह इसका वज़न 200 क्रॉस है, मैंने किया नहीं है, मगर ये कि मुझे लग रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा होगा जो मैं सोच रहा हूँ ना। आप 200 जो है वो बिल्कुल डेडलाइन बता रहे हैं, मतलब 200 से बहुत ऊपर है ये, बहुत ऊपर होगा माशाल्लाह से। और ये जो है राजा साहब जो हैं ये, अच्छा एक चीज़ ये कि माशाल्लाह ये अभी 4 दांत हुए हैं, कोई ये नहीं कि ये 8 दांत हो गए हैं या मैंने इसको 2-2 साल पाला है। बस जो भी नियत करी, बहुत से लोग मुझे अभी भी इसको राजा को बोलते रोक लो, क्योंकि कह रहे हैं ये राजा रुकेगा और अभी तो ये छोटा है, अभी इसने 4था दांत अभी निकाला है इसने। तो मगर मेरा ये शौक़ ये है कि भाई 1 साल में आपने इसको इतनी मोहब्बत दे दी तो बस अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। हाँ, क्योंकि खुदा ना खास्ता जानदार चीज़ है, अगर ये अगली बात किसी को भी नहीं पता कि इसकी सांस है या नहीं है, अगर अल्लाह ने मौका दिया इसको इंशाल्लाह ज़िंदगी दे तो इसी में इसको कुर्बान कर देंगे। इसका वज़न भी जो मैं सोचता हूँ ये भी मेरे ख्याल से 175 प्लस होगा। और शारिक भाई आराम से होगा। और आपका तीसरा दुम्बा भाई? तीसरा दुम्बा जो हमारे शहज़ादे हैं ये भी तकरीबन इसकी मुकाबले की, क्योंकि वो ये नस्ल में ये प्योर मुंदरा है पंजाब का जो राजा है, और जो शहज़ादे हैं वो है तो आपको कहते हैं क्रॉस जो बोलते हैं सिंध का मुंदरा है, खारे का। बेसिकली पंजाब और सिंध से हल्का सा क्रॉस है और एक खारे का है माशाल्लाह। लेकिन इसका जो चेहरा है ना शारिक भाई, मासूमियत एंड है। इनकी मासूमियत और इनके चेहरे ही देख के लिए, अगर जिसामत देख के लेता तो मेरे ख्याल से मैं कभी सौदा बिल्कुल। तो वो कितने वज़न पे होगा हमारा? वो भी मेरे ख्याल से तो वो भी 175 प्लस होगा। आराम भाई मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मैं कम से कम कि देखने वाला ये नहीं बोले कि मैं बोल दूँ 300 होगा या 200 से ऊपर होगा। मैं वो बता रहा हूँ कि जो तो आराम से कोई आगे बोले भी ना कि यार आप बोल रहे हो 175 है, तोल के दिखाओ। बिल्कुल इतना निकल जाए। और ये तो मैं भी आपके बिहाफ पे कह सकता हूँ कि किसी को शक है तो भाई मशीन लेकर आ जाए, शारिक भाई के दुम्बे खड़े हुए हैं, आप तोल लो। लेकिन माशाल्लाह शारिक भाई कराची में जो दुम्बों का घर पे कुर्बानी का शौक़ जो आप कर रहे हो ना, बहुत कम लोग करते हैं। और इसकी गवाही जो है वो मैं भी दूंगा। बल्कि आप ही बताओ जो आपकी ख़ास तौर पे रात की रूटीन है इनके साथ। आप मुझे बताए थे कि वंडा नहीं उठाते हैं जब तक आप नहीं आओ। बिल्कुल। अच्छा पहले जो मैंने पाले थे तुर्की चक्की वाले दुम्बे, उनका थोड़ा ये था कि वो मैं खाना दाल भी देता था, बैठता मैं उनके साथ भी था, टाइम में उनको भी देता था, भरपूर टाइम देता था, मगर वो खाना मैं नहीं भी होता था कहीं जाना है, किसी शादी में किसी फंक्शन में जाना है या कोई बीमार हो गया हॉस्पिटल जाना है, तो वो खाना डाल के जाना आता था तो खाया हुआ होता था कुछ ना कुछ। इनका ऐसा है कि अगर मैं इनको खाना डाल दूँ ना, और ख़ास तौर पे 6 महीने से तो ऐसा हो गया है कि ये चखते भी नहीं है जब तक मैं खड़ा नहीं हूँ। मैं खड़ा होऊंगा। अब कल की बात बता रहा हूँ मैं, कल आपका आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कल की बात बता रहा हूँ। कल मैं एक जगह इवेंट में गया हुआ था, मैं उधर से रात को 1:30 बजे वापस आया। मैं 9 बजे इनको खाना डाल के गया था। मैं जब वापस आया खाना वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है। जब मैं आया ये खड़े हुए, इन्होंने पानी पिया और फिर खाना खाना शुरू किया, और फजर के वक्त में फिर इनके पास से उठ के गया। लेकिन मकसद यही है कि देखें, लोग कहते हैं ना कि जानवर बेज़ुबान है, शायद उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन यही फीलिंग्स हैं कि जानवर भी आपसे उतनी मोहब्बत करता है कि जब तक आपकी प्रेजेंस ना हो तो वो खाना भी नहीं खाता। ये अल्लाह ताला के करिश्मे हैं। ये अल्लाह ताला का करिश्मा है। ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है आरम भाई, ये अल्लाह ताला ने इनको जो चुना है, हमने जो इनको लिया है कुर्बानी की नीयत से लिया है, तो ये तो अल्लाह ताला के वैसे ही जन्नत के मेहमान हैं, और ये हमारी भी बख्शिश का ज़रिए हैं।
मैं तो फिर पिछले साल भी लोगों को बोला था कि भाई आप पालें और कोशिश करें, चीज़ पलती है। और अगर आप उनको अच्छी खुराक देंगे बिना ज़ोर ज़बरदस्ती के, और आपके सामने अरम भाई रिज़ल्ट है, दुम्बे खड़े हुए हैं, ठीक है। आप तो माशाल्लाह हर जगह जाते हैं, हर चीज़ देखते हैं, लोग भराई पे चीज़ पालते हैं, ठीक है, और ये बिना भराई के भी चीज़ पलती है। आप उसको खुराक की ऐसी आदत शुरू से ग्रेजुअली लेके चलो, उनको ऐसे बढ़ाओ कि जब वो ज़ाहिर सी बात है उनकी सेहत बनेगी, उनकी खुराक भी बढ़ती रहेगी। जो आप ज़बरदस्ती भराई में उसको ठूस देते हैं, जो बेचारा, मैं तो कहता हूँ वो एक तरीके से बकरा हो या दुम्बा हो, अपाहिज हो जाता है। वो आप ना खड़ा हो सकता है ना कुछ हो सकता है। आपने माशाल्लाह इनकी फुर्ती देखी है कि ये किस तरह, मैं तो आपको बताऊँ, मेरे ये आपको शायद पता भी हो, किसी ने बताया, मेरी उंगलियां तोड़ चुके हैं ये लोग। कि मैंने वो पढ़ा था, आपस में इनकी लड़ाई हो गई थी गुस्से में, तो इन्होंने इतना ज़ोर का मेरा झटका मारा था कि मेरे को उंगलियों में फ्रैक्चर हो गया था। तो देखें, ये इस चीज़ को पालने में और आपको लेके देखने में मज़ा आता है कि यार जानवर आपका फुर्तीला है। मेरा पिछले साल जो वज़न गेन कर गया था चक्की की वजह से, तो मुझे तकलीफ़ होती थी। मैं फिर ये सोचता था कि यार ये भराई वाले बेचारे बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं जानवर की तकलीफ़ के। बेचारा इतनी तकलीफ़ में वो बैठा हुआ है, वो पत्नी कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। उसकी ज़बान होती तो मैं कहता हूँ वो पत्नी क्या क्या बोलता पालने वाले को कि भाई ये खिला रहे हो, इतना क्यों खिला रहे हो। तो भाई मैं कह रहा हूँ आप जानवर अपने घरों पे पालें, एक दफ़ा कुर्बानी के लिए ना अपना जानवर खुद पाल के देखें, चाहे छोटा सा कोई बकरा क्यों नहीं हो। आपको इतना मज़ा आएगा ना कुर्बानी में। मैंने आपने देखा है, मैं कुर्बानी करता हूँ, अल्लाह ताला ने जो मेरे को दिया है उस लिहाज से। मगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने बड़े बड़े बछड़े काट दिए होंगे, लेके कुर्बान कर दिए होंगे, मगर जो मेरे को मज़ा अपने पाले हुए दुम्बे से कुर्बानी करने में आता है ना, मैं कहता हूँ कि बस वो मज़ा है ही नहीं। इसमें कोई शक ही नहीं है, जो चीज़ आप पाल दो, चाहे वो बात वज़न की नहीं है शारिक भाई, बात है आप उससे एक उनसियत होती है, एक लगाव होता है, वही असल कुर्बानी है, वही असल कुर्बानी। चाहे आप करोड़ों रुपए खर्च कर दो बाहर से ख़रीद के, लेकिन वो चाहे 1 लाख रुपए का एक चीज़ खुद भी पाली होती है ना, उसकी बात ही अलग है। अच्छा शारिक भाई, मैं आखिरी 2 छोटे सवाल करूँगा क्योंकि हमारी बात जो है वो काफ़ी लंबी हो गई गुफ्तगू, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स को मज़ा भी आएगा सुन के आपके एक्सपीरियंसेस, तजर्बे। सिर्फ इतना बताइएगा कि ब्रीफली बताइएगा मुझे कि सुबह से रात तक आप इनको किस किस टाइम पे क्या क्या खाना खिलाते हैं, और हमारे कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के लिए क्या मैसेज देंगे। आराम भाई देखिए, सुबह देखिए सर्दियों की एक अलग रूटीन थी, गर्मियों की अलग थी। मैं नॉर्मली हमारे शहर में कराची में ज़्यादातर गर्मी ही ज़्यादा होती है, सर्दी के 2 महीने 2.5 महीने आते हैं, तो मैं गर्मी वाली आपको रूटीन बना देता हूँ शॉर्ट, क्योंकि वाकई वीडियो बहुत लंबी हो रही है। देखिए सुबह मैं, बहुत से लोग वंडा डालते हैं, मतलब दाना देते हैं जानवरों को ना, मैंने इनको सुबह के वक्त दाना नहीं दिया। मैं इनको सुबह से इनकी जो ग्रीन होता है, जो जंतर जैसे गर्मियों में चल रही है, तो मैं जंतर इनको लाके इनकी कमरा जो बनाया हुआ उसमें मैं हैंग कर देता हूँ, तो ये अपनी मर्ज़ी से जितनी जंतर खानी होती है उतनी खाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये जब जंतर खा लेते हैं तो इनको मैं 2 से 2:30 बजे दोपहर के टाइम पे इनको गुड़ का शरबत देता हूँ, और ये ख़ुद माशाल्लाह अच्छे खासे उसमें ये पीते हैं गुड़ का शरबत। ये ख़ुद से पी के फिर ये समझें बस इनको छोड़ देते हैं। इसके बाद इनको पिला के पानी, दुम्बों को लिए पानी बहुत ज़रूरी है, नहलाना। तो इनकी एक है माशाल्लाह, सर्दियों में भी हमने थोड़ी रूटीन रखी नहलाने की, 2 महीना जो सर्दियाँ हमारी रही, गर्मियों में इनको डेली हमने नहलाया है, ठीक है। नहलाना दुम्बों को बहुत ज़रूरी है, नहलाएंगे दुम्बे खुश रहते हैं और जिस्म खोलते हैं अपना, फलते फूलते हैं, क्योंकि पानी में नहाने के, और ये नहाते भी माशाल्लाह ऐसे ना कि आप नहाते हुए देख लेंगे तो ख़ास तौर पे बादशाह का, तो आप आशिक हो जाते हैं। ये खुद ही शैम्पू लगवाएगा सब जगह, मुंह पे आगे पीछे सब चीज़, तो नहलाता इनको मैं रोज़ाना हूँ। फिर इसके बाद नॉर्मली ऑफ़िस से, जब मैं ऑफ़िस जाने के बाद फिर रात को जब ऑफ़िस से वापस आके, मेरा ऑफ़िस की रूटीन 10-11 बजे मैं लेट नाइट वापस आता हूँ, फिर 10-11 बजे इनको मैं अपने हाथ से दाना बना के, और दाना मैं गीला नहीं देता इनको, ठीक है। अगर बकरा या कोई भी दुम्बा पालता है घर पे अपने, तो वो सूखा दाने पे वो डाले। उस दाने पे मैंने आपको बताया गंदुम हो गई, दलिया हो गई, छिलका हो गया, चना हो गया। मैंने काला चना इनके लिए ख़ास तौर पर अलग से इनको टुकड़ा कराया हुआ काले चने का, वो हो गया, ठीक है। वो मिला के इनको मैं देता हूँ, ये वो खाते हैं। फिर खास ग्राइव वाटर जो है गर्मियों में इनका डेली है, डेली ग्राइव वाटर इनको दे के, इसके बाद बस पानी वानी दे के इनको बस हम छोड़ देते हैं। और कुर्बानी वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कुर्बानी वालों को मैसेज ये देना चाहेंगे भाई, कुर्बानी करें। और देखें, हर किसी को, मुझे पता है कि हर किसी के घर में या ऐसी जगह नहीं हो सकती कि वो हर कोई पाल सके घर पे, मगर अगर जिसके पास जगह है
और वो पाल सकता है। तो थोड़ी सी 1 साल मेहनत करके देखें, और फिर दूसरे साल मैं आपको उनको मैं बोलूँगा भी नहीं कि पालो या नहीं पालो, वो इंशाल्लाह खुद ही पालेंगे। मेरी कोशिश असल में मेरा है, मगर इस साल मैं थोड़ा सा परेशान हुआ हूँ क्योंकि मेरे पड़ोसियों को थोड़ी सी तकलीफ़ रही है, क्योंकि ये दुम्बे लड़ते बहुत थे, मट्टी उड़ाना, ये उड़ाना, तो आगे पीछे से मेरी बड़ी कंप्लेनें हुई हैं जहाँ मैं रहता हूँ, आपको पता ही है। मगर ये कि बड़ा कोऑपरेट करा मेरे पड़ोसियों ने भी, और मेरे जो घर के पीछे जो रहते हैं सबसे ज़्यादा वो परेशान थे, तो उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट करा और मेरा साथ दिया कि मुझे शौक़ करने दिया। तो अब अगले साल के कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे पड़ोसियों को ये कंप्लेन है कि यार 3 नहीं पालो, 2 पाल लो, 1 पाल लो, अपना शौक़ कर लो, क्योंकि हम थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो बस थोड़ी सी एहतियात करेंगे। मगर अगर भाई आपके पास जगह है तो आप लोग एक दफ़ा पालो जानवर और शौक़ करो, और फिर अल्लाह की राह में आप कुर्बान करो। उसका जितनी लज्जत आएगी ना उस कुर्बानी की, आपको मैं कहता हूँ आप नहीं फ़ील कर सकते। बेशक बेशक। चलें शारिक भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और हमारे साथ गुफ्तगू की, क्योंकि पिछले साल भी हमने आपका बनाया था, बहुत लोगों को पसंद आया था आपका वो व्लॉग। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ लोग इस साल भी इंजॉय करेंगे, और मेरा भी पैगाम लोगों को यही है कि ज़रूर अपने घर पे पालें, और देखते हैं फिर इंशाल्लाह शारिक भाई अगले साल कुर्बानी के लिए क्या पालते हैं। अगले साल भी इंशाल्लाह शारिक भाई का शौक़ इसी ज़ोरों शोर से दिखाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़ भाई, सब अपना ख्याल रखें।